प्रकाश सर से। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त है थोड़ा एग्रेसिव कॉल है और वो है बाटा इंडिया। काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड, बाउंस करने की जगह तो बहुत अच्छी है, करना है तो यहीं से करना है। थोड़ा इनिशियल बाय सिग्नल भी मिल गया है, ट्रेड कर रहा है 1470 पे बाटा इंडिया। मेरे ख्याल से टारगेट जाना चाहिए 1500 के करीब। स्टॉप कितना होना चाहिए? बहुत ही टाइट 1461 का। तो 1461 का स्टॉप लगाइए, सिर्फ 9 रुपए का। टारगेट 1500 का आज कल में आना चाहिए बाटा में। बहुत स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। ओके, बाटा इंडिया इंटरेस्टिंग। बहुत टाइम के बाद इसका हमने नाम सुना, बाटा इंडिया का। 1460 का स्टॉप लगाइए, 1500 तक के जाने की स्पेस है आज शायद इस नियर टर्म में। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, डीएलएफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डीएलएफ ने अपने 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। 791 पे रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। तो करंट लेवल्स पे डीएलएफ पे खरीदारी करेंगे। 784 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 815 रुपए 815 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं डीएलएफ में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं, 800 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करिए। 28 रुपए के भाव चल रहे हैं। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के उस ऑप्शन में खरीदारी करिए। आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 40 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डीएलएफ तेजी वाला एक ट्रेड बन रहा है। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मैं पहले अनुज जी को विश करना चाहता हूँ। अनुज जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अमित जी। एंड जी, आज का मेरा ट्रेड रहेगा एचएएल। एचएएल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से। रिसेंटली हमने एक इसमें पुल बैक देखा था टुवर्ड्स 10 एंड 20 डेमा, थोड़ा सा शेकआउट था, बट स्टॉक इज वंस अगेन ट्रेडिंग अबव इट्स 10 डेमा और आज की भी बाजार में इसमें काफी स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे बाई की सलाह है। 3034 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 2980 का और टारगेट्स रहेंगे 3150 के। ओके, एचएल आपकी कॉल है। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी, वीरू जी, हर्षा जी, अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अनुज जी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। और जहां तक आज के ट्रेड की बात है तो फार्मा सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि औरो फार्मा एक यहाँ से अच्छी मूव दे सकता है। करीबन 1170 पे ट्रेड कर रहा है। सो 1154 1154 स्टॉप लॉस रखेंगे और 1200 से लेके 1205 के टारगेट के लिए इसको बाय करेंगे। और फार्मा में एक तेजी का ट्रेड इस समय बनता हुआ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साफ दिख रही है। चलिए मयूरेश को भी जोड़ लेते। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। बताइए फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है इस समय? Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Viru ji, and a very good afternoon to Anuj ji as well. Anuj ji, wishing you a very, very happy birthday. थैंक यू। Hope this year is full of good health, peace, prosperity. काफी सालों से आपको जानता हूँ, and you are looking young by every passing year. So compliments to you on that one. थैंक यू मयूरेश। जहां तक सवाल रहा इम्पैक्ट ऑफ द पिक दैट वी आर हैविंग ऑन आवर वॉच लिस्ट, हमें लगता है पेन्नार इंडस्ट्रीज, इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। दो वजह से। एक, आई थिंक जो इनकी बिजनेस मॉडल है इसमें एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। टॉप लाइन ठीक ठाक ग्रो हो रही है, बट जो प्रोडक्ट मिक्स है, स्पेसिफिकली आई थिंक जो इंजीनियर्ड प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं और जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है, ये दोनों चीजें आई थिंक अच्छी खासी ग्रो हो रही है। विद इन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है, जो रेलवेज को ये पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, क्रिटिकल पार्ट्स, तो मुझे लगता है नॉट इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, पेन्नार इंडस्ट्रीज, सॉरी आई एम जस्ट अगर कंफ्यूज हो गए तो आई थिंक ये जो पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट्स। और ये जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस ये पार्ट्स को लेके, ये शायद दर्शाया जा रहा है फर्स्ट हाफ में। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 24 मार्जिन्स 9.56% पे आई है कंपेयर टू 7.5। एक्सपेक्टेशंस यही है जैसे हाइड्रोलिक्स में घुसेंगे, मोर क्रिटिकल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेलवे कंपोनेंट्स, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स विल डू वेरी वेरी वेल। जहां तक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का सवाल रहा है, जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एज एन एग्जांपल, सोलर स्ट्रक्चर्स, जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की थी, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर से ज्यादा जो ईपीसी प्लेयर्स है लाइक पेन्नार इंडस्ट्रीज, दे विल बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जो काम आ सकता है अगले कुछ वर्षों में और जो काम का एग्जीक्यूशन हो सकता है, दैट कैन बी सिग्निफिकेंट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अलॉन्ग विद दैट जो यूएस बिजनेस है, जो उनका वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस है, इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। मैनेजमेंट कॉन कॉल में कह रही थी कि दे आर हार्डली प्रेजेंट देयर। तो अगर ये बिजनेस 10 फोल्ड ग्रो होता है तो आप सोचिए कि अगले 3-4 वर्षों में रेवेन्यूज की क्या स्थिति हो सकती है। डेट बहुत मार्जिनल है बुक्स पे
और जो क्लाइंट्स इनके पास रिलायंस से लेके एल&टी से लेके टाटा से लेके थर्मैक्स से लेके एचयूएल तक, दैट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू स्टेबिलिटी। तो हमें लगता है आई थिंक बजट, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, ये तीनों तड़के शायद पेन्नार इंडस्ट्रीज को सहारे थे। तो ये डेफिनेटली आपके वॉच। अच्छा मयूरेश, पेन्नार इंडस्ट्रीज आपकी इस वक्त की कन्विक्शन ट्रेड हो गया। डायरेक्टर साहब, आज सुबह सुबह हमने आज एमजीएल की मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी। उसके कुछ मुख्य अंश अगर ग्राफिक्स फॉर्मेट में पड़े हो तो प्लीज़ रखिएगा। बट इट्स एमजीएल जो इस वक्त सबसे बड़ा स्विंग जनरेट कर रहा है। इट्स 1458। हमारी बातचीत भी हुई थी रिगार्डिंग आई थिंक वॉल्यूम्स की क्या रहेंगे Q4 में, फुल ईयर के लिए, और बाकी सब मुद्दों पे भी आई थिंक जो उन्होंने एक्विजिशन किए थे उनकी इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी। और 1458.60 पे ट्रेड करता हूँ। मेरेश, आपका व्यू एमजीएल पे ऑल टाइम हाई, और इनफैक्ट ये हफ्ता, ये महीना तो इसके लिए काफ़ी वाइल्ड रहा। आई मीन 4 जनवरी को इसका भाव था 1197, 1457। आई मीन बड़ा स्विंग है यहाँ पे। ये आपका व्यू इस पर? तो व्यू आई थिंक जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दो तीन की ट्रिगर्स एज टेलविंड्स। पहली चीज आई थिंक जो एक फोकस है सरकार का टू हैव दिस कंपोनेंट इंक्रीज फ्रॉम 6% to 15% अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो आई थिंक नए ज्योग्राफिकल एरियाज जैसे आते जाएंगे और काफी स्कोप है काफी प्लेयर्स को विद इन द सेम स्पेस, बट जहां पे इनका प्रेजेंस है और जो एक एक्सपेंशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया बैंडविड्थ, एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ को सहारा देगा। दूसरा, आई थिंक स्ट्रक्चरल टेलमेंट्स काफी है। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ विल इंप्रूव विद न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज कमिंग थ्रू। जो शॉर्ट टर्म पेन होता है सिक्लिकलिटी के हिसाब से, इनपुट कॉस्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके, शायद लॉन्गर टर्म में इतना ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनके जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स रहते हैं, प्रोपेन एज एन एग्जांपल, अदर ऑल्टरनेट गैसेज एज एन एग्जांपल, अगर उनकी कीमतें कम होती है तो शायद यूसेज कम होता है। बट जैसे इनकी रीच बढ़ती है और जैसे डायनामिक्स ऑफ कॉस्ट फेवर में आते हैं यूजर के हिसाब से ओवर अ लॉन्गर एंड मीडियम पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं आई थिंक एबिटा पर रिपोर्टेड एससीएम लीनियर रहने की पूरी क्षमता है एंड इंप्रूविंग एट अ वेरी स्टेडी पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो अर्निंग्स ग्रोथ, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी टेलविंड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज, ये सारी चीजें आई थिंक इनको फेवर में रखेंगी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म। सो जिनके पास है और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, इन पे बिल्कुल बने रहे। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग